में एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने शनिवार शाम को दिया धरना। पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ हीरापुर थाने में बीजेपी का प्रदर्शन। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक तालाब में डूबे एक ही परिवार के 5 लोग। मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली शहर में एक ही परिवार के 5 लोग तालाब में डूबने से मौत हो गई। दमकल कर्मियों की मदद से बीती रात काफ़ी मशक्कत के बाद सभी मृतकों के शव निकाले जा सके। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना डोंबिवली के संदप गांव की है। ग्रामीणों के अनुसार घटना उस समय हुई जब परिवार के सदस्य पानी की कमी के कारण तालाब में कपड़े धोने गए थे। उसी समय जब महिलाएं तालाब में कपड़े धो रही थीं, तभी उनके साथ गया एक बच्चा अचानक तालाब में गिर गया। इसके बाद एक एक करके सभी उस बच्चे को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े। इस तरह एक दूसरे को बचाने के प्रयास में एक ही परिवार के 5 लोग तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक में मीरा गायकवाड़ 55 वर्ष, उसकी बहू अपेक्षा 30 वर्ष, उनके पोते मयूरेश 15 वर्ष, मोक्ष 13 और नीलेश 15 वर्ष शामिल है। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के रजिस्ट्रेशन का उद्घाटन समारोह आसनसोल के एक होटल के हॉल परिसर में आज भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के रजिस्ट्रेशन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। BRMGSS के राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में अतिथियों का सम्मान किया गया। इस दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्ति थे काशीनाथ गायन, शानू कर्मकार, मनोज कुमार सिंह, अमिताभ गांगुली, रशीदुल शेख और कई अन्य लोग। इस कार्यक्रम में श्री मनोरंजन कुमार क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। उसका बोर्ड गठन करके उसको वेतन मांग के रूप में प्रोवाइड कराया जाए, हमारा मुख्य मांग यही है। तो आप बोल सकते हैं कि रेलवे बोर्ड बंद करके रखा है? मैं ये कह सकता हूँ कि 1998 से आज तक जो हमने लड़ाई लड़ी उसमें रेलवे का सहयोग मुझे नहीं मिला, लेकिन जब से मैं इधर पिछले 2 साल से जब हमारी बैठक हो रही है तो रेलवे मुझे पूरी तरह से मदद कर रही है, सहायता कर रही है। मुझे मार्गदर्शन भी उन्होंने किया है कि आपको और क्या क्या काम करने की आवश्यकता है। पिछले स्टेटमेंट में त्रिपाठी जी ने कहा था कि इन लोगों ने रेल का तो है ही नहीं, तो रेल करे क्या? पहले तो रेल का अंडर में लाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये तो कंसाइनर के अंदर जो काम करते हैं उनके लिए, लेकिन मैं अभी जो कर सकता हूँ इनके लिए, इनको सारी मूलभूत सुविधाएँ, इनके लिए मेडिकल की सुविधाएँ ये मैं दे सकता हूँ। अभी हमारा माननीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से दिल्ली में बैठक हुई है, उनके अध्यक्षता में पुनः रेल मंत्री जी के साथ हमारी बैठक है, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग का काम है। पॉलिसी उस बैठक में मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय श्रम मंत्री महोदय की अध्यक्षता में रेल मंत्री जी के नेतृत्व में इन मजदूरों का वाजिब इनको मजदूरी मिलेगा, इनको रेट फिक्सेशन होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अंतिम सवाल ये है कि श्रमिकों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, वो किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं ये सारी सुविधाएं, जब मैं महाप्रबंधक से मिलता हूँ तो उनका कहना होता है कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है इसको बनाने के लिए। तो पिछली बार BK त्रिपाठी जी से इन सभी बातों से अवगत कराया था। पुनः हमारी बैठक जब हुई
मैंने 6 जोन के जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है 6 जोन के सभी माल गोदाम का पूरा विवरण पत्र मैंने उनके समक्ष रखा है और उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं इसके लिए स्पेशल फंड जनरेट करके ऑल इंडिया के सभी जीएम को प्रोवाइड कराऊंगा और माल गोदाम के श्रमिकों को सारी सुविधाएं मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। मैं धन्यवाद। हमारा डिमांड 13 था। हमारी सबसे मुख्य डिमांड ये है कि जिस तरह से आपने वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर, और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपना है। Styles, a house of fancy ladies wear. पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। Call 7602923। पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ हीरापुर थाने में बीजेपी का प्रदर्शन। भाजपा के सदस्य मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोमेंद्र शाह, संगीता नूनिया व अन्य लोग पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वे पुलिस से टीएमसी का झंडा लेकर चलने को कह रहे थे और इस प्रदर्शन के बाद भाजपा के सदस्यों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। भारत माता की जय। पुलिस तुम्हें उर्दी छाड़ो, पुलिस तुम्हें उर्दी छाड़ो, पुलिस तुम्हें उर्दी छाड़ो। वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने शनिवार शाम को दिया धरना। शुक्रवार को उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। हालांकि शनिवार की शाम को नर्सिंग होम से परिजनों की सूचना दी गई कि मरीज का शरीर अचानक खराब हो गया है। नतीजतन उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी शारीरिक स्थिति को बिगड़ता देख नर्सिंग होम में विरोध किया। घटना की खबर मिलते ही न्यामतपुर पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला। नर्सिंग होम के डॉक्टर और परिवार के सदस्यों में से चर्चा की और मरीज को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भेजा गया है। वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Complete yourself with Salika, Salika collection. wholesaler and retailer of salwar suit pieces, lehenga, garara. Contact Salika collection in Bastin Bazaar, Asansol 1. Contact number 8509 608 588. विषाक्त भोजन खाकर एक ही परिवार के 3 लोग बीमार, एक की हालत नाजुक। रानीगंज थाना के नीमचा फाड़ी अंतर्गत रोटी बाटी 6 नंबर ढाड़ीपाड़ा इलाके में शनिवार की रात विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के 3 सदस्य बीमार हो गए हैं। सभी को
चिकित्सा के लिए रानीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोटी-बाटी 6 नंबर ढाड़ीपाड़ा के रहने वाले पैसे से वकील सुरजीत बनर्जी उर्फ बच्चूदा, उनकी पत्नी दीपनीता बनर्जी और उनके छोटे भाई विश्वजीत बनर्जी विषाक्त रात का भोजन खाने से बीमार पड़ गए। बच्चू बनर्जी की भाभी रिंकू बनर्जी ने बताया है कि शनिवार की रात को दाल भात सब्जी बनाई गई थी। वही खाने के बाद अचानक से तीनों को उल्टी और लैट्रिन आना शुरू हो गया। स्थानीय डॉक्टरों को बुलाया गया। जब स्थिति खराब होने लगी तब तीनों को रानीगंज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें विश्वजीत बनर्जी की हालत काफ़ी नाजुक है। वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल मंडल रेल हॉस्पिटल से 20 पंखे चोरी कर कबाड़ी में बेचा, 4 गिरफ्तार। आसनसोल मंडल रेल हॉस्पिटल पुराना टीबी वार्ड कोविड-19 के टाइम से एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था। नवंबर महीने से इस आइसोलेशन वार्ड को बंद कर दिया गया। अप्रैल महीने के अंत में जब डॉक्टर इस आइसोलेशन वार्ड में गए तो देखे कि आइसोलेशन वार्ड से 20 सीलिंग फैन चोरी हो गए हैं और कई अन्य सामान भी थे जिन्हें चोरी कर लिया गया है। हॉस्पिटल प्रशासन के लोग इसकी जानकारी वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्रा को दी। श्री मिश्रा ने वेस्ट पोस्ट के प्रभारी सोमनाथ बारिक को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जांच की जाए। कल उन्हें सुबह 5 बजे पता चला कि टीबी वार्ड के पीछे 2 युवक बैठे हैं। उन्हें जाकर उन लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वे दोनों बूदा के रहने वाले हैं, जिनका नाम राहुल हारी और मोहम्मद परवेज़ खान है। संदेह होने से इन दोनों युवक को पकड़कर वेस्ट पोस्ट में लाया गया। इन लोगों से पूछताछ की और खबर की जानकारी का खुलासा हुआ। ये दोनों युवक ने उन्हें बताया कि हाँ, हम लोगों ने इस वार्ड से 4 बार में 20 सीलिंग फैन की चोरी की और जो चोरी करके गिरजा मोड़ के पास में कबाड़ खाने में सभी पंखे को बेचा गया है। और रेलवे के चुराई गई इस 20 पंखों को वेस्ट कोस्ट के जवान ने रिकवर किया। वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट यह जल परियोजना आसनसोल के कल्याणेश्वरी में होगी। इस कल्याणेश्वरी में PHE के पास पहले से ही एक जल परियोजना है। अब जिस परियोजना का निर्णय लिया गया है उसे कल्याणेश्वरी का द्वितीय चरण जल परियोजना कहा जा रहा है। इसके लिए DPR या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जिले के प्रशासनिक स्तर की एक उच्च स्तरीय बैठक आसनसोल दुर्गापुर उन्नयन परिषद या अंडार सम्मेलन हॉल में पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी कार्यालय आसनसोल में आयोजित की जाती है। बैठक में कानून एवं निर्माण मंत्री मलय घटक मौजूद थे। इस अवसर पर आसनसोल
नगर निगम महापौर विधान उपाध्याय, जिला अधिकारी एस अरुण प्रसाद, अपर जिलाधिकारी अभिजीत सेवले, संजय पाल, आसनसोल अनुमंडल दंड अधिकारी अभिज्ञा पांचा, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस डीसीपी सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। आसनसोल इंडियन बैंक के लोन डिफॉल्टर के फ्लैट के सामान कब्जे में लिया गया। आसनसोल साउथ थाना इलाके के चोपड़ा गली स्थित राकेश चौरसिया के फ्लैट से वहां पर रखा हुआ सामान को इंडियन बैंक आसनसोल आबकार गार्डन की शाखा ने अपने कब्जे में ले लिया है। उक्त सामानों की जब्ती सूची बनाकर बैंक के गोदाम में रखवा दी गई है। पूरे प्रकरण की बैंक की ओर से वीडियोग्राफी कराई गई। मौके पर आसनसोल साउथ थाना पुलिस की उपस्थिति थी। बैंक की तरफ से मुख्य प्रबंधक वीना पानी मंडल, वरिष्ठ प्रबंधक द्वय अश्विनी कुमार हर्ष एवं सुधांशु गौरव भी उपस्थित थे। इसके अलावा बैंक के अधिकृत रिकवरी एजेंट राजीव बैनर्जी पूरी टीम के साथ भी मौके पर उपस्थित थी। मौके पर आसनसोल अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता संग्राम सिंह भी उपस्थित थे। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. देश में हो रहे CSR कार्यों और उनसे जुड़ी नई संभावनाओं पर चर्चा और विचार को साझा करने के उद्देश्य से आयोजित इस कॉन्क्लेव में कहा गया कि कोल इंडिया ने पिछले 3 वर्षों के दौरान CSR कार्यों पर लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो इस कार्य पर खर्च किए जाने के लिए तय 1284 करोड़ रुपए के वैधानिक प्रावधानों से 25% अधिक है। कोविड से देशव्यापी लड़ाई में भी कोल इंडिया ने 500 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च की है। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया ने अपने कुल CSR व्यय का 60% स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के कार्यों पर खर्च किया। कहा कंपनी अभी तक 10,000 से अधिक युवाओं का रोजगार परक कौशल विकास कर चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी भी संभावित कमी को दूर करने के लिए कोल इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश के अलग अलग हिस्से में 28 अस्पतालों में कुल 31 ऑक्सीजन प्लांट्स स्वयं स्थापित किए या उनकी स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। फिलहाल कोल इंडिया देश के 8 राज्यों के 34 जिलों में काम कर रही है। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Coaching for medical entrance exam by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975.
एक छोटी सी पहल संस्था की ओर से चित्रा मोड़ के पास शरबत, चना एवं बताशे का वितरण। बर्नपुर की सामाजिक संस्था एक छोटी सी पहल की ओर से चित्रा मोड़ के पास शरबत, चना एवं बताशा का वितरण राहगीरों के लिए बीच किया गया। सुबह 9 बजे से 1 बजे दोपहर तक हजारों लोगों के बीच शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया। संस्था की ओर से सक्रिय सदस्यों में खासकर महिलाओं ने जमकर भागीदारी की। लोगों ने संस्था को एवं उनके सदस्यों को आशीर्वाद, प्यार और आगे के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। हैविंग अ सॉफ्ट हार्ट इन अ क्रूअल वर्ल्ड इज क्रूज नॉट वीकनेस। क्रूर संसार में कोमल हृदय का होना साहस है, दुर्बलता नहीं। आज फ्राइडे मोमेंट के साथ यही ख़त्म होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget press the bell icon for further notifications.